हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट से रेशियो। तो प्रॉफिट से रेशियो के तहत आपको हम सेक्रीफाई गेनिंग बता चुके हैं, रिजर्व पीएल बता चुके हैं, नॉट लूज पीएल और रिजर्व बता चुके हैं, रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी बता चुके हैं। तो रिवैल्यूएशन का एक ही मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन से एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजिंग होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटी पे। बस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट पड़ता है एसेट्स और, तो उस कंडीशन में जो भी एसेट्स होता है या तो बढ़ता है या तो घटता है, या लायबिलिटी बढ़ता है या तो घटता है। जब एसेट्स बढ़ता है तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज का एंटी होता है एसेट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज का होता है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, तीसरा एंट्री होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी का, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और डिक्रीज का होता है लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ये चार एंट्री माइंड से रखेंगे। अब इसी के तहत हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। कल हम सारा कंडीशन बताए थे, जो कल एब्सेंट थे वो वीडियो देख लीजिएगा सर, क्योंकि वीडियो में एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है और यदि वीडियो आप देखते हैं तो आपको प्रश्न कहीं नहीं होगा, ये गारंटी हमारी है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना बार देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, उसका नाम है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। गुड। अब इसी कंडीशन के तहत जो क्वेश्चन बताने वाले बुक का क्वेश्चन है, बुक का 19 क्वेश्चन है, जिसमें कंप्लीट सारा डिटेल है, कंप्लीट ए टू जेड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन में बोला है कि दो पार्टनर है एस और टी। सर देखिए सर, दो पार्टनर है एस और टी, रेशियो दिया है 3:1, 3:, बैलेंस शीट का डाटा दिया हुआ है, ये है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, और ये लिखा है लायबिलिटी, ये लिखा है अमाउंट, ये लिखा है एसेट्स, और ये क्या है सर, अमाउंट। आपका दिया हुआ है क्रेडिटर दिया है 1 लाख, क्रेडिटर आपका दिया है 1 लाख रुपीस, बिल्स पेबल दिया है आपका 10,000, अगला क्या दिया वो, प्रॉफिट लॉस दिया है आपका 40,000, आपका दिया है जनरल रिजर्व 16,000, कितना दिया सर, 16,000, और दिया इधर में कैपिटल दिया है 1,84,000। कैपिटल में आपका एस का दिया है 1 लाख रुपीस और टी का दिया कितना सर, तो ये हो गया 1,84,000, 1 लाख। अब हमारा एसेट की तरफ दिया हुआ है बिजनेस प्रीमियस, जिसको हम बिल्डिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, ये दिया है 1 लाख रुपीस, कितना दिया सर। अगला दिया है हमारा फर्नीचर, जो कितना दिया है 4,000, कितना सर। अगला दिया है स्टॉक, वो दिया कितना सर 80,000। अगला हमारा दिया है बुक डेप्ट, जिसको हम डेटर कहते हैं, बुक डेप्ट को डेटर कहते हैं, जो दिया है हमारा 64,000, कितना दिया सर। अगला हमारा प्रश्न में दिया है बिल रिसीवेबल, जो दिया है 12,000, कितना दिया है। अगला हमारा बैंक को कैश दिया है 80 और 10,000, बैंक दिया है आपका 80,000 और कैश दिया है कितना सर 10,000, कितना सर। दोनों का टोटल दिया है हमारा 3,50,000, 3 लाख कोई दिक्कत। अब यहां क्वेश्चन नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है सर, सुनिए सर एडजस्टमेंट क्या है। पहला एडजस्टमेंट बोला हमारा कि द वैल्यू, बोला हमारा ऑन द डेट ऑफ चार्जिंग प्रॉफिट एंड रेशियो दे डिसाइड दैट, बोला है द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमियस एप्रिशिएट, मतलब बिजनेस प्रीमियम बढ़ रहा है कितना %, एप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ना। दूसरा बोला है स्टॉक ऑफ फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक भी घट रहा है सर और फर्नीचर भी घट रहा है, कितना %, 10%, कितना %। अगला बोला है हमारा बैड डेट 5%,
बैड डेट्स 5, बस क्वेश्चन बस नहीं दिया, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, मेन क्वेश्चन समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला हमारा कि एस और पी पार्टनर है, रेशियो दिया 3:1, तो ये आपके लिए ओल्ड रेशियो है। कौन रेशियो है? प्रश्न का पहला रेशियो बैलेंस शीट डाटा दिया हुआ है हमको, नीचे मतलब एडजस्टमेंट से बोला है बिजनेस प्रीमियस एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है कितना परसेंट, स्टॉक फर्नीचर कितना घट रहा है, क्योंकि साहब बोला है रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ सर? आपको पता है रिड्यूस मतलब घटना होता है। और बैड डिप्स क्या हुआ सर? ये माइंड में आप सिर्फ रखिएगा कि बैड डिप्स का संबंध हमेशा डेटर से होता है। क्या होता है सर? तो डेटर हमेशा 5% घट रहा है, क्योंकि बैड डिप्स होता है घटना। क्या होता है सर? जिसका मतलब तुझे पैसा नहीं दिया। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? वर्किंग नोट में साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा 2 पार्टनर है एस और रेशियो इतना है 3:1, 3:1, 3:, तो हमारा क्वेश्चन वर्किंग नोट है एस और टी पार्टनर है, रेशियो दिया 3:1, ये आपका ओल्ड रेशियो। क्या है सर? प्रश्न में आपका न्यू रेशियो दिया और इन क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन में न्यू रेशियो क्या हमारा इक्वली। क्या सर? क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं लिखे यहाँ पे। उसके बाद यहां लिखिएगा प्लस, और ये बताएगा कि क्या बढ़ रहा और क्या। तो प्रश्न में सबसे पहले बिजनेस प्रीमियस कितना बढ़ रहा है, तो यहां लिखेंगे बिजनेस प्रीमियस 20%, 1 लाख का 20% निकलेगा 20,000। कितना निकलेगा? स्टॉक ऑफ फर्नीचर घट रहा है, तो यहां लिखेंगे स्टॉक, और यहां क्या लिखेंगे? घट रहा है कितना परसेंट? 10%। तो स्टॉक अमाउंट 80 था, तो 80 का 10% कितना हो गया? और फर्नीचर कितना था हमारा? ये निकलेगा 400। कितना निकलेगा? 400। क्लियर? प्रश्न में बोला बैड डिप्स 5%, तो आपको हम बार बताए थे कि बैड डिप्स का संबंध हमेशा हर कंडीशन में डेटर के साथ होता है। किसके साथ? और डेटर का अमाउंट दिया है 64,000। कितना दिया सर? तो यहां लिखेंगे बैड डिप्स 64,000 का 5% होता है मेरा आपका 3200। कितना होता है सर? क्योंकि 64,000 10% होता है 6400, तो 100 का हाफ कर दीजिए, कितना होगा? 32। ये बन गया, क्वेश्चन बन जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, यहां पे जनरल कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? जनरल। सबसे पहले लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, पहला एंट्री होता है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन, तो बड़ा है हमारा बिजनेस प्रीमियस, बिजनेस। लेकिन क्वेश्चन के वर्कआउट में थोड़ा मिसिंग क्या की है, यहाँ पे आपका 2 नाम है, देखिए पीएल दिया है और क्या दिया है, क्योंकि बार बताए थे ये 2 नाम को हमेशा खोजिएगा, है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन के वर्कआउट में लिख दीजिएगा पीएल का अमाउंट कितना है हमारा है 40,000। कितना सर? और जनरल का अमाउंट कितना है सर? क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे एंट्री तो सबमिट कंडीशन में पीएल और रिजर्व का एंट्री करना जरूरी है। किसका? पीएल और। तो पूरे पार्टनरशिप में ये 2 नाम को हमेशा खोजिएगा, अगर है तो एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री। तो इसके लिए पहले वर्किंग नोट में पुट आउट कर देंगे कि है कि नहीं है। अब कंडीशन में हमको इससे मतलब नहीं है, बस हमको इस वर्किंग नोट से मतलब है। किससे मतलब है? वर्किंग नोट से। देखिए वर्किंग नोट से इसमें एंट्री करते हैं। तो वर्किंग नोट के तहत हम क्या करेंगे, पहले एंट्री करेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और पहला एंट्री बताए थे इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट। एसेट को हमारा बिजनेस प्रीमियस को हमारा बिजनेस प्रीमियस, तो लिखेंगे बिजनेस प्रीमियस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू भाई अमाउंट है मेरा कितना सर 20,000 डेबिट और 20,000। जैसे एंट्री होगा दूसरा एंट्री करेंगे डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन, तो डिक्रीज इन एसेट का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन टू, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब ये तीनों एसेट्स है, स्टॉक भी, फर्नीचर भी और बैड डेट्स भी। तो यहां लिखेंगे स्टॉक, क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे फर्नीचर, और यहां लिखेंगे क्या? बैड डेट्स। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, भाई स्टॉक का अमाउंट कितना है सर? अगला अमाउंट कितना है सर? अगला कितना है? जोड़ देंगे 0 0 6 8 3 11, 11,000। जैसे एंट्री होगा अगला एंट्री करेंगे पीएल का। किसका सर?
पीएल का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर क्या एसओटी है, एस कैपिटल अकाउंट और टू टी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। तब पीएल के अमाउंट कितना है सर, 40,000। रेशियो हमारा है 3:2, तो यहां लिखेंगे 30,000, यहां क्या लिखेंगे, बांटने को पता है सर कैसे बांटेंगे, देखिए बांटना है 3:1 में, तो ये हो गया 3/4, ये कितना 1 बाय, बांटना है हमको 40,000, कितना बांटना है, तो 40,000 और ये काटेंगे 10,000, तो ये आएगा आपके ना, और ये कितना है सर, आपको ये आना चाहिए कि कैसे बांटेंगे, जो अमाउंट हो उस सिस्टम डिवाइड कर देंगे, क्लियर। अब बांटने के बाद क्या करेंगे, अगला एंट्री करेंगे पीएल का, किसका सर, पीएल का एंट्री करिए। अब अगला एंट्री करेंगे रिजर्व का, किसका, यहां स्पेस नहीं, यहां एंट्री करते हैं सर, यहां एंट्री करते हैं रिजर्व का एंट्री। तो रिजर्व का एंट्री क्या होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट एस और टू टी कैपिटल अकाउंट, टू अमाउंट है रिजर्व का कितना सर, 16,000, कितना सर, रेशियो है कितना 3:2, तो इसको देंगे 12,000, इसको कितना देंगे सर 4,000। जैसे एंट्री खत्म होता है, पूरे पार्टनरशिप का नियम होता है कि स्पेस छोड़ देंगे, हमेशा एंट्री करने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ दें, एंट्री स्पेस बढ़ जाता है कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद लीजिए बनाएंगे किसका, रिवैल्यूएशन, किसका सर, अब रिवैल्यूएशन के लिए बनाते हैं तो आपको पता है यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और आपको पता है डेबिट को 2 कहते हैं, क्रेडिट को बाय कहते हैं, तो डेबिट को 2 कहते हैं बाय, तो पूरी एंट्री में रिवैल्यूएशन आपका 3 जगह है, 2 जगह है, एक रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट सर, तो लिखेंगे बाय बिजनेस परचेज या बिजनेस प्रीमियस, बिजनेस प्रीमियस, जो अमाउंट कितना दिया सर, कितना सर 20,000। अगला हमारा अमाउंट में रिवर्शन डेबिट है, तो डेबिट में क्या होता है 2 होता है, तो 2 क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, तो भैया अमाउंट है इसका 8,000, अमाउंट कितना है और अमाउंट कितना है, ये जोड़ देते कितना होता है सर 20,000, यहां भी कितना होता है सर, अब यहां कम हो गया, तो कम हो गया तो पता है जो कम होता है उसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट, क्या लिखते हैं सर, तो 20,000 में 11,200 जाएगा, 11,600, तो बचेगा 8,400, 8,000। अब ये बांटेंगे किसमें, एस और कौन रेशियो में, 3:1 में, 3:2, तो बांटेंगे निकलेगा 4, 4 से 8, 4 21, ये निकलेगा 6,300, 6,000, और ये निकलेगा 2,100, कैसे निकला 3/4 इंटू 8,400 और 1/4 इंटू 84, ये प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल होता है, ए कैपिटल अकाउंट और टू बी, तो यहां लिखेंगे कितना 8,000, 6,300 और 2,100। तो करना कुछ नहीं है, आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये पता कीजिए कि कौन पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है, ओल्ड और न्यू रेशियो क्या है, उसके बाद देखिए कौन हमारा एसेट बढ़ रहा है, कौन लायबिलिटी घट रहा है। पुट आउट करने के पश्चात पूरे क्वेश्चंस में 2 नाम पक्का खोजिएगा, रिजर्व और पीएल, रिजर्व और इसको खोजने के पश्चात क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो एंट्री एकदम प्रोसेस वाइज, अगर इंक्रीज इन एसेट्स है तो एंट्री करेंगे, नहीं तो दिया हुआ इंक्रीज बिजनेस प्रीमियस, डिक्रीज इन एसेट दिया हुआ है, 3 नाम दिया, स्टॉक, फर्नीचर और बैड डेब्ट्स। तीसरा एंट्री होता है इंक्रीज लायबिलिटी, क्वेश्चन कहीं लायबिलिटी ना बढ़ाना, तो चौथा होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, ना बढ़ाना, तो पांचवा होता है पीएल, पीएल का एंट्री कर चुके, पीएल का एंट्री। अगला एंट्री की रिजर्व का, किसका एंट्री, एंट्री करने के बाद हमेशा स्पेस छोड़ दीजिएगा। स्पेस छोड़ने का मतलब होता है कि जो भी रिवैल्यूएशन निकलेगा प्रॉफिट लॉस उसका एंट्री कर देंगे। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस है, तो याद करने का तरीका है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन टू पार्टनर, क्योंकि यह निकला ना, और लॉस होता है तो पार्टनर टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर टू, क्योंकि आपको एंट्री में बता दो ये एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि यदि एंट्री माइंड में सेव रखते हैं तो आपको दिक्कत
कहीं नहीं है। तो ये आपका टॉपिक था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत?